बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 9, 10, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 24 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 5 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 9। अपने पिता की गधियों की तलाश में शाऊल। बेन्यामीन प्रांत में कीश नामक एक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकरोत का और बकरोत अफियास का पुत्र था। कीश के शाऊल नामक एक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इजरायलियों में शाऊल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सर और उसके कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन शाऊल के पिता कीश की गधियों भटक गई थी। उसने अपने पुत्र शाऊल से कहा, किसी नौकर के साथ गधियों को खोजने जाओ। शाऊल ने एफ्रम की पहाड़ी प्रदेश और शलीशा प्रांत पार किया, किंतु गधियों का पता नहीं चला। इसके बाद वह शालीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गधियों का पता नहीं चला। जब वे शूफ प्रांत आए, तब शाऊल ने अपने साथ के नौकर से कहा, चलो अब हम वापस चले। हो सकता है कि अब हमारे पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी ही चिंता कर रहे हों। परंतु उसने उत्तर दिया, देखिए, इस नगर में एक ईश्वर भक्त रहते हैं। वह लोगों में परम श्रद्धेय है। वह जो कुछ कहते हैं वह होकर रहता है। चलिए हम वहां जाएं, शायद वह हमें बताएं कि वह हमें किधर जाना है। शाऊल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन हम उनके पास जाकर उन्हें क्या देंगे? हमारी गठरी की रोटियां तो खत्म हो चुकी हैं और हमारे पास कोई ऐसी भेंट नहीं जो हम उन ईश्वर भक्त को दे सकें। हमारे पास है ही क्या? नौकर ने शाऊल को उत्तर दिया, देखिए, मेरे पास चांदी का 1/4 शेकेल है। मैं यह उन ईश्वर भक्त को दे दूंगा, तो वह हमें बताएंगे कि हमें किधर जाना चाहिए। प्राचीन काल में इज़राइल में जब जब कोई ईश्वर से पूछने जाता था तो वह कहता था, चलो हम दृष्टा के पास जाएं, क्योंकि जिसे आजकल नबी कहते हैं वह प्राचीन काल में दृष्टा कहलाता था। शाऊल ने अपने नौकर से कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, चलो चले। अतः वह उस नगर को चल दिए जहां वह ईश्वर भक्त रहता था। सैमुअल से शाऊल की भेंट। वे नगर के टीले चढ़ रहे थे कि उन्हें पानी भरने जाती हुई कन्याएं मिली और उन्होंने उनसे पूछा, क्या दृष्टा यहीं रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हाँ, देखो ना, वह तुम्हारे सामने है। लेकिन जल्दी करो, क्योंकि वह अभी अभी नगर में इसलिए आए हैं कि लोग आज टीले पर एक बलि चढ़ा रहे हैं। नगर में पहुंचने पर बलि भोज करने के लिए उनके टीले पर ऊपर जाने के पहले ही तुम उनसे मिल सकते हो। उनके पहुंचने के पहले लोग बलि भोज प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि पहले बलि को उनका आशीर्वाद मिलना आवश्यक है। इसके बाद ही निमंत्रित लोग भोजन करते हैं। अच्छा, अब ऊपर जाओ, पहुंचते ही वहां तुम्हें मिलेंगे। वे नगर की ओर चढ़े। वे नगर के फाटक में प्रवेश कर ही रहे थे कि सैमुअल उनके आगे टीले पर चढ़ रहा था। शाऊल के आने के एक दिन पहले ही प्रभु ने सैमुअल को यह प्रकट किया था, कल इसी समय मैं बेन्यामीन देश के एक पुरुष को तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम मेरी प्रजा इज़राइल के शासक के रूप में उसका अभिषेक करोगे। मेरी प्रजा की दुहाई मेरे पास पहुंची है, इसलिए मैं अपनी प्रजा पर दया करूंगा और वही मेरी प्रजा के फिलिस्तीनियों के हाथों से मुक्त करेगा। शमूएल ने जैसे ही शाऊल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे
कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर शमूएल के पास आकर कहा, कृपा मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। शमूएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूंगा और तुमको जिसके बारे में चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। उन गधियों के लिए चिंता मत करो जो 3 दिन पहले तुम्हारे यहाँ से भाग गई हैं, वह मिल गई हैं। इज़राइल की समस्त संपत्ति किसकी है? क्या वह तुम्हारी और तुम्हारे पिता के घराने की नहीं है? साउल ने उत्तर दिया, परंतु मैं बेन्यामीन वंश का हूँ, जो इज़राइल के वंशों में सबसे छोटा है, और मेरे कुल तो बेन्यामीन वंश के सारे कुलों में सबसे छोटा है। फिर आप मुझसे ऐसी बात क्यों कहते हैं? इसके बाद शमूएल ने साउल और अपने नौकर को भवन में ले जाकर आमंत्रित लोगों में सबसे पहला स्थान दिया। वहां लगभग 20 आमंत्रित लोग थे। शमूएल ने रसोइये से कहा, आओ वह व्यंजन ले आओ जिसे मैंने तुम्हें अलग रखने को कहा था। तब रसोइयों ने जांग और उसके आसपास का भाग लाकर साउल को परोस दिया। शमूएल ने कहा, यह अलग रखा हुआ भाग तुम्हारे सामने है, इसे खाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उस समय अलग रखा गया जब मैंने लोगों को आमंत्रित किया। साउल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। वे टीले से उतरकर नगर आए और शमूएल ने घर की छत पर साउल के साथ बातचीत की। साउल का अभिषेक। वे बड़े सवेरे उठे। शमूएल ने पाँव फटने पर छत पर साउल को पुकारा, उठो, चलो और मैं तुम्हें पहुंचाऊं। साउल ने प्रस्थान किया। वह और शमूएल दोनों बाहर चल दिए। नगर की सीमा पर पहुंचने पर शमूएल ने साउल से कहा, नौकर से कहो कि वह हमसे कुछ दूरी पर आगे बढ़े। जब वह आगे बढ़े तो तुम कुछ देर के लिए रुक जाओ, जिससे मैं तुम्हें ईश्वर का संदेश सुनाऊं। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10। शमूएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। यदि आज यहाँ से जाओगे तो सलसा में बेन्यामीन प्रांत के सीमांतों पर राहेल की कब्र के पास तुम्हें 2 पुरुष मिलेंगे, जो तुमसे कहेंगे कि वे गधियां मिल गई हैं जिनकी खोज में तुम निकले थे, और यह कि तुम्हारा पिता उन गधियों की बात भूल गया है और अब तुम दोनों के लिए चिंतित होकर यह पूछ रहा है कि अब मैं अपने बेटे के विषय में क्या करूं। वहां से आगे बढ़ने पर जब तुम ताबोर के बलूत के पास पहुंचोगे, तब वहां तुम्हें 3 आदमी मिलेंगे जो बेतेल में ईश्वर के पास जा रहे होंगे। पहले के पास बकरी के 3 बच्चे होंगे, दूसरे के पास 3 रोटियां होंगी और तीसरे के पास 1 कुप्पा अंगूरी। वह तुम्हें प्रणाम करेंगे और 2 रोटियां देंगे। तुम उन्हें उनसे ग्रहण कर लोगे। इसके बाद तुम गिलआद एलोहीम पहुंचोगे, जहां फिलिस्तीनियों का प्रशासक रहता है। नगर में प्रवेश करते ही तुमको नबियों का दल मिलेगा, जो टीले से नीचे उतर रहा होगा। वह वीणा, डफ, मुरली और सितार बजाते होंगे। वह अविष्ट होकर भविष्यवाणी कर रहे होंगे। तब तुम भी प्रभु की आत्मा में अविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे। तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। जब तुम देखोगे कि ये बातें पूरी हो गई हैं, तो तुम जो उचित समझोगे वही करोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ होगा। मुझसे पहले गिलगाल चले जाओ। मैं होम बलि और शांति बलि चढ़ाने तुम्हारे पास आऊँगा। जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आता और तुमको नहीं बताता कि तुम्हें क्या करना होगा, तुम तब तक 7 दिन तक प्रतीक्षा करते रहोगे। साउल का घर लौटना। फिर जैसे ही साउल शमूएल से विदा लेकर आगे बढ़ा, ईश्वर ने उसका मन बदल दिया और यह सब चिन्ह उसी दिन घटित हुए। गिबवा पहुंचने पर वहां उसे नबियों का दल मिला। उसे ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई और वह उनके साथ अविष्ट हो गया। जब उसके पुराने परिचितों ने देखा कि वह नबियों के साथ भविष्यवाणी कर रहा है, तो वे आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को क्या हो गया है? क्या साउल भी नबी बन गया? वहां के एक व्यक्ति ने पूछा, इसका पिता कौन है? तब से यह कहावत प्रचलित हो गई, क्या साउल भी नबी बन गया?
जब साउल प्रकृतिस्थ हो गया तो वह टीले पर चढ़ा। साउल के चाचा ने उसे और उसके नौकर से पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे? उसने उत्तर दिया, हम गधियों को ढूंढने गए थे। जब हमें उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम सैमुएल के पास गए। साउल के चाचा ने पूछा, तो सैमुएल ने तुम लोगों से क्या कहा, मुझे बताओ। साउल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें आश्वासन दिया कि हमारी गधियां मिल गई हैं। लेकिन सैमुएल ने राजस्व के संबंध में उससे जो कहा था उसने उसे कुछ नहीं बताया। राजा के रूप में साउल की नियुक्ति। इधर सैमुएल ने लोगों को मिस्पा में प्रभु के सामने एकत्रित किया और इजरायलियों से कहा, प्रभु इजराइल के ईश्वर का कहना है, मैं स्वयं इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुम्हें मिस्रियों और उन राष्ट्रों से मुक्त किया जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया था। परंतु तुमने आज अपने उस ईश्वर को भुला दिया जो तुम्हारे साथ कष्टों और दुखों में तुम्हारा सहायक था, और यह कहा कि हम पर एक राजा नियुक्त करो। अब अपने वंशों और कुलों के अनुसार प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जब सैमुएल ने सभी इजरायली वंशों को अपने पास बुला लिया तो बेन्यामीन वंश के नाम चिट्ठी निकली। उसने बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों को पास बुलाया और मटरी कुल के नाम चिट्ठी निकली। इसके बाद कीश के पुत्र साउल के नाम चिट्ठी निकली। लोगों ने उसे ढूंढा पर वह नहीं मिला। उन्होंने फिर प्रभु से पूछा, क्या वह यहाँ आया है? प्रभु ने उत्तर दिया, वह सामान के आसपास छिप गया है। वे दौड़कर उसे वहां से ले आए। जब वह लोगों के पास आया तो पता चला वह इतना लंबा है कि अन्य सब लोग उसके कंधे तक पहुंचते हैं। सैमुएल ने सब लोगों से कहा, देखो यह वही व्यक्ति है जिसे प्रभु ने चुना है। सारा प्रजा में उसके समान कोई दूसरा नहीं। तब सब लोग चिल्ला उठे, राजा की जय। सैमुएल ने लोगों को राजा के अधिकार और कर्तव्य सुनाए और उन्हें एक पुस्तक में लिखकर प्रभु के सामने रख दिया। इसके बाद सैमुएल ने सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया। साउल भी गिरबा में अपने घर गया। उसके साथ वीर पुरुषों का एक दल भी गया जिनका हृदय ईश्वर ने प्रेरित किया। कुछ दुष्ट लोग कहने लगे, वह हमारा उद्धार क्या करेगा? उन्होंने उसे तुच्छ समझा और उसे कुछ भेंट नहीं दी, लेकिन वह चुप रहा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 24। सर्वशक्तिमान न्याय का दिन क्यों नहीं निर्धारित करता? उसके भक्त उसके दिन क्यों नहीं देखते? दुर्जन खेतों की सीमा पत्थर खिसकाते हैं और चुराए हुए झुंड चराते हैं। वे अनाथों का गधा हाँक कर ले जाते हैं और विधवा के बैल को बंधक के रूप में रखते हैं। वे गरीब को मार्गों से भगाते हैं। देश के सभी दरिद्रों छिपाने को बाध्य हो जाते हैं, जिससे वे मुंह अंधेरे निकलकर भोजन की खोज में जंगली गधों की तरह उजाड़ खंड में भटकते फिरते हैं। उससे उनके बच्चों का निर्वाह होता है। वे रात को लूने हुए खेतों में सिला बिनाते और दुष्ट की दाखबरी में बचे हुए अंगूर तोड़ते हैं। वे कपड़ों के अभाव में रात को नंगे पड़े रहते हैं। जाड़े में भी उनके पास ओढ़ने का कुछ नहीं। वे पर्वतों की वर्षा से भीगते और आश्रय के अभाव में चट्टान पर पड़े रहते। दुर्जन प्रत्यहीन बच्चे को उनकी माता की गोद से छीनते और दरिद्र की संतान को बंधक के रूप में रखते हैं। गरीब कपड़ों के अभाव में नंगे घूमा करते हैं। वे दूसरों के पूले ढोते और स्वयं भूखे रहते हैं। वे दूसरों के यहाँ तेल पेरते और अंगूर रौंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। शहरों में मरने वाले विलाप करते और घायल सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु ईश्वर इस बात पर ध्यान नहीं देता। दुर्जन ज्योति के विरुद्ध विद्रोह करते, उसे पीठ दिखाते और उसकी उपेक्षा करते हैं। हत्यारा मुंह अंधेरे उठकर दरिद्र का वध करता और रात को चोरी करने जाता है। व्यभिचारी की आंखें झटपुटे की राह देखती। वह सोचता है मुझे कोई नहीं देख पाएगा, और वह अपने चेहरे पर पर्दा डालता है। वह अंधेरे में घरों में सेंग मारते और दिन में छुपे रहते हैं।
वे प्रकाश में किनारा काटते हैं। भोर उनके लिए मृत्यु की छाया जैसा है, घोर अंधेरा उनका शाखा है। वे पानी पर बहते तिनके के सदृश हैं। उनकी भूमि लोगों द्वारा अभिशप्त है और उनकी दाखबारी में कोई नहीं जाता। जिस तरह सूखी भूमि पर गर्मी पिघलती बर्फ सोख लेती है, उसी तरह अधलोक पापी को निगलता है। उसकी माता उसे भुला देती है, उसे कीड़े खा जाते हैं, उसे कोई नहीं याद करता। दुष्ट पेड़ की तरह काट दिया जाता है। उसने भांज का शोषण किया और विधवा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। किंतु जब ईश्वर उठाता है, जो शक्तिशालियों को भी ले जाता है, तो उसे जीवित रहने की आशा नहीं। फिर भी ईश्वर उसे सुरक्षा में रहने देता, किंतु उसकी आंखें उसके आचरण का निरीक्षण करती रहती हैं। वह थोड़े समय तक फलता फूलता और समाप्त हो जाता है। वह कटे हुए पौधे की तरह अचानक ढेर हो जाता है। वह अनाज की बाल की तरह कट जाता है। यदि ऐसा नहीं तो कौन मुझे झूठा प्रमाणित करेगा और मेरे तर्कों का खंडन करेगा। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5। ईश्वर के सामने खड़े होकर तुम अपने मुंह से जल्दी कोई शब्द नहीं निकालो और अपने हृदय की कोई बात प्रकट करने में उतावले मत करो, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर हो। इसलिए तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो, क्योंकि अधिक चिंता करने से मनुष्य दुस्वप्न देखता और अधिक बोलने से वह बकवाद करता है। यदि तुम ईश्वर के लिए मन्नत मानते हो तो उसे शीघ्र पूरा करो। वह मूर्खों पर प्रसन्न नहीं होता। तुमने जो मन्नत मानी उसे पूरा करो। मन्नत मानने और उसे पूरा नहीं करने से अच्छा यही है कि तुम मन्नत नहीं मानो। इसका ध्यान रखो कि तुम्हारा मुख तुमको दोषी ना बनाए, और मन्नत मानने के बाद तुम याजक से मत कहो कि गलती हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर तुम पर अप्रसन्न हो और तुम्हारे परिश्रम का फल नष्ट कर दे। स्वप्नों और निरर्थक बातों की कमी नहीं होती। तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखो। शासन का अन्याय। यदि तुम देखते हो कि देश में दरिद्र सताए जाते हैं, न्याय को भ्रष्ट किया जाता है और अधिकार छीने जाते हैं, तो इन बातों पर आश्चर्य मत करो, क्योंकि छोटे अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारी तक सब के सब एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। सबको भूमि से लाभ होता है और राजा का कल्याण कृषि पर निर्भर करता है। धन जिसे पैसा प्रिय है वह हमेशा और पैसा चाहता है। जिसे संपत्ति प्रिय है वह कभी अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं होता है। यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसे खाने वाले भी बढ़ते हैं। संपत्ति को देखकर आंखें तृप्त करने के सिवा स्वामी को उससे क्या लाभ, चाहे खाना ज्यादा मिले हो या कम। मजदूर की नींद मीठी होती है, किंतु धनी की परितृप्ति उसे सोने नहीं देती। मैंने पृथ्वी पर एक और दुख देने वाली बुराई देखी है। छिपा कर रखी हुई संपत्ति स्वामी को हानि पहुंचाती है। वह संपत्ति किसी विपत्ति में नष्ट हो जाती है और उसकी संतान के हाथ खाली है। जिस तरह मनुष्य अपनी माता के गर्भ से बाहर आया, उसी तरह वह नंगा ही यहाँ से चला जाएगा। वह अपने परिश्रम के फल का कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है। यह भी एक दुख देने वाली बुराई है। वह जिस तरह आया उसी तरह वह चला जाता है। उसे क्या लाभ हुआ? उसने व्यर्थ परिश्रम किया। वह अपना सारा जीवन अंधकार, निराशा, कष्ट और कटुता में बिताता है। मैं एक बात अच्छी समझता हूँ। यह उचित है कि मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अल्प जीवन काल में खाए पिए और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए, क्योंकि यही उसका भाग्य है। यदि ईश्वर किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है और उसे उसका उपभोग करने के योग्य बनाता है, तो वह अपना भाग्य स्वीकार करे और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए। यह ईश्वर का वरदान है। यह बिरेले ही अपने जीवन के अल्पकाल पर विचार करता है, क्योंकि ईश्वर उसके हृदय को आनंद से भर देता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।